बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद खंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महापं तंग जासु वचन रवि करे करी। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परतकाल स्मरणीय विश्वी महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए यत्र तत्र एकत्रित होकर के सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभाव भक्तिमती शीला बहनों के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी धन्यवाद। आज हम लोग छठी के शुभ अवसर पर श्री गणेश लाल सिंह के जो पुत्री के रूप में पोती जिसे कहते हैं आज पधारे हैं, इस अंगन पर जन्म लिया है। तो सौभाग्य से उनको क्या मिलता है? सत्संग सुनने के लिए मौका। तो मान चलिए कि ये इसका भाग में जो है, जो सुन रहे हैं हम लोग, तो इस साधारण मनुष्य नहीं हुआ। जिनके कृपा के बलपूर्वक अच्छे ज्ञान सीखने के लिए मौका मिलता है, इस साधारण मनुष्य का रूप होता है नहीं, कोई जरूर ईश्वर का रूप है जो हम सबको सत्संग सुनने के लिए एक तो बहाना ना हुआ कि छठी है, लेकिन छठी के शुभ अवसर में हम उन गुरु महाराज को याद करने के लिए मौका मिल गया। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। लगता है कम सम खाकर आए हैं दोपहरिया, हाजरियों में कम कम दम, इसलिए मसाला कम खाए, बातों में दम। तो एक बार गुरु महाराज का नाम जोर से बोले तो कोई बात का कम होगा? हाँ, अरे क्या सुनिए विषय में पलटे रास्ता नहीं मुख राम गाओगे बड़ा दुख पाओगे। तो हरि का नाम गुरु का नाम लेने में हम लोग को कौन दुख है? तो फिर भी हम लोग सुन करके भी दुखी से बैठा हुआ है। तो बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। फिर भी लगता कुछ कम ही खाया, पूजा पूजा पूजा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कोई रोटियों कम खाया होगा, दर्रा नहीं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। क्योंकि शिव कथा के अनुसार से कहा गया है, अगर जिस गांव में सत्संग भवन मंदिर ना हो, जिस गांव में कोई देव स्थल मंदिर ना हो, उन गांव में मनुष्य को जीना भी अधिकार कम होता है। तो आज हम लोग को बड़ी सौभाग्य से इस गांव में क्या मिला है? सत्संग करने के लिए मौका मिला। नहीं मुख राम गाओगे बड़ा दुख पाओगे। तो नाम उससे जो हरि का गुण नहीं गाओगे, राम का नहीं, गुरु का नहीं गुण गाओगे, तो ये शरीर जो है
कि माटी की पिंजरा का जो शरीर 5 तत्व का बनाया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश शब्दों से जो बना हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। तो इसीलिए कि एक ब्राह्मण पंडित जो था, रास्ता से बहुत जुआरी शराबी थी, कभी हरि का नाम गुण नहीं लेता था, दिन रात शराब पीना, लूट माट करना। लेकिन उन्हीं बीच रास्ते में आंधी तूफान बारिश आने के बाद भी अचानक क्या हो गया, उनको जोर से ज्वार बुखार आ गया। तो अचानक वो सोचा कि हम इतना दूर से आए थोड़ा मंदिर पर, हम लोग को रास्ते में या जनता चौक से आते हुए अगर बुखार आ जाए तो क्या होगा, रास्ते में बारिश आ गया, आंधी आ गया तो ठहरना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा। मान चल रास्ते पर जलावन का घर ही है, स्कूल ही है, या कोई मंदिर है या कुटी है, तो रुकना पड़ेगा कि नहीं, आराम कर ले, बारिश छूटे तब इससे अगवान क्या बढ़ते। तो वह भी जुआरी पंडित ने सोचा कि बारिश चालू होने वाला, थोड़ा देर मंदिर में चल जाए। तो अचानक उस मंदिर शिवालय पर हर महादेव का जाप हो रही थी। अचानक क्या हो रही थी, जाप हो रही। जो आदमी शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, जो आदमी अन्य प्रकार की गलत व्यवहार में फंसे रहते हैं, तो अच्छी चीज इसको पसंद नहीं होता है। अच्छे लगेगा नहीं लगेगा। जो नित्य प्रत्येक सत्संग सुनने की इच्छा करते हैं, कथा सुनने की, ध्यान करने की इच्छा रहता है, तो कितना भी दूर है तो उसको सुनने के लिए मन ही मन करता है। तो वेचान से उस रास्ते पर वही हाल हुआ। बीच बीच में दूसरा जो पंडित था, बीच बीच में कथा, बीच बीच में सदगुरु महाराज हर हर महादेव बोल रहे थे। अचानक क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि कामना धाम पाता खाली यही बोलते रहता है, सबसे अच्छा उत्तर को चले गए, गुस्सा से गालियों दे चले गए। जैसे गया कुछ ही देर के बाद गया, रास्ते में इनका ज्वार के कारण से आंधी तूफान से ठंडक होकर इसका तबीयत खूब जोर से बढ़ने लगा और वह पंडित मर गया। यमराजगण ने आया, लिखता है कि हम ले जाओगे, शिवगण कहता हम ले जाओगे, बड़ा मुश्किल लिख दिया है कि कलयुग में अगर यदि मरने के भी समय में तुम हरि नाम जाप करोगे तो मुक्ति ही हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हमेशा ना पाओगे समय, तो मरते समय में भी। तो इसीलिए जो मरते ही समय में क्या लिया, हरि का। तो चित्र गुप्ता ने हिसाब किताब कर रहा है, तो उस हिसाबों में देख रहा है दिन रात पाप पाप, लास्ट समय में क्या है, हर हर महादेव। वह प्रेम से नहीं बोला था, क्या बोला था, गुस्सा से ही बोला। तो हम लोग भी अगर प्रेम से नहीं बोले गुरु महाराज का नाम, तो गुस्सा से ही बोले, फिर भी मुक्ति हो जाएगी। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। तो इसीलिए कथा में लिख दिया है, पुराणों में, वेदों में लिख दिया है कि गांव में अगर सत्संग मंदिर या भवन कुटी भी हो जाते हैं, हम लोग काम काज से नित्य प्रत्येक परे रहते हैं। अब कोई सन्यासी बाबाजी बन गया है, 4 बजे भोरे ही गुरु महाराज की स्तुति श्री सदगुरु महाराज माइक्रोफोन की जरिया या किसी तरह बोलते हैं। तो हम लोग खेतियों में भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम उन गुरु महाराज का भी याद करने के लिए मौका मिल जाता है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। और जो आदमी दुश्मनी है, कम से कम तो दुश्मनी से सज जाता है कि कामना काज पता खाली गुरु महाराज के नाम लेता, उन दुश्मनों का भी मुक्ति होने के लिए मौका मिल जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि गांव में भी सत्संग भवन कुटी होना भी जरूरी है। कम से कम पड़ोसी वाला मंसाहारी भक्षण करने वाला को भी तो मौका मिलेगा, बोलते बोलते कि खाली सदगुरु सदगुरु बोलता, तो इसको भी गुरु महाराज का नाम तो याद आएगा। गालियां देकर ही सही, कम से कम किसी तरह से मौका किसका आएगा, गुरु महाराज का नाम। दूसरा तो माता बहन का तो नाम नहीं याद आएगा, गुरु महाराज का।
तो इसीलिए गुरु महाराज की हाजिरियों को कम सम नहीं मुख जो राम गाओ बड़ा दुख पाओगे। तो हरि का नाम सिर्फ गुस्सा से ही लेने से हमको सुख प्राप्ति होता है। तो हमें बोलने में कंजूसी कौन बात का करे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इसीलिए सज्जनों हरि का नाम बड़ा ही सुख भजोगे तब। अब हम लोग कहते कि हरि का हरि हमारे अंदर है। कजा निज तन में खोज सजन बाहर न खोज, अपने ही घट में हरि है अपने में ही खोज। हमारे अंदर पर ही हरि है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर खोजने चल पड़ा, वहां बाहर खोज रहे हैं, लेकिन हरि हम लोग को मिलने का दर्शन देता ही नहीं। मनुष्य शरीर पाल करके अगर यदि ईश्वर का भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, ये मनुष्य शरीर पाना भी बेकार है। ये समझो कथा सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन कर सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन कर सुखकारी। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना रे, फिर मनुष्य देह क्यों धारी। क्या कहता है कि हे सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन है सुखकारी। खाना पीना सो जाना सब काम है हम लोग का पशु समाना। मनुष्य हो करके अगर यदि गुरु की स्तुति नहीं करते, संध्या काल ध्यान नहीं करते, प्रातः काल ध्यान नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते हैं, ये शरीर नहीं, ये जीते जीते मनुष्य का शरीर जानवर का रूप कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जानवर का। दो चक्का जानवर, एक चार चक्का एक दो चक्का। इसीलिए सज्जनों मनुष्य शरीर जो है, कभी कभी हम लोग बोलचाल में भाषा में कह देते हैं गधा भैंस, बैल जैसा करता है, करते कि नहीं करते? एक दूसरे को कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका व्यवहार और आचारों के कारण से उस तरह से इसको कहा जाता है कि गधा है, बैल है। सज्जनों इसीलिए शिव कथा पुराण में भी लिखा वही बात है। पार्वती ने पूछा कि पशु कौन है? भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि जिस जीव के अंदर ज्ञान और बुद्धि विवेकता नहीं है, वही मनुष्य भी पशु जीव हो। और जिस जीव के अंदर बुद्धि विवेक ज्ञान है, वही मनुष्य। अन्यथा जिसके अंदर विवेकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो मनुष्य शरीर में भी पशु का समान कहा जाता है। आपके पास शरीर है, चलने फिरने की कला नहीं, बुद्धि नहीं, गुण नहीं, विवेक नहीं है, तो मनुष्य शरीर में भी पशु का हारत है। कबीर से कोई एक सज्जन ने पूछ दिया, क्या पूछा कि हे कबीर, मनुष्य की सबसे बड़ा कौन चीज है? कोई सज्जन ने पूछा कबीरदास से कि मनुष्य का सबसे बड़ा धनवान कौन है, कौन चीज है? क्या बंगला घर, क्या हीरा, क्या सोना, क्या चांदी, क्या अरब खरब की रुपया? कबीर ने सब चीज में ठोकर दिया कि नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ा चीज गुण बड़ा है। क्या बड़ा है?
गुण बड़ा। आज हम लोग बहुत लोगों को कहते हैं कि ये बरखा आ गई। अरे जरा सोच करके देखिए कि 3.5 हाथ से बरखा है कि इससे लंबा चौड़ा कितना हाथ है मालिक? बोलिए। 3.5 हाथ का है। फिर भी इसको क्या कहते हैं? ये बड़ा आदमी। हमारे पास एक वकील साहब आया, कोई ने कहा कि ये वकील साहब बड़ा, तो मंदिर में हटेगा कि नहीं हटेगा? जब होगा तो बड़ा कौन है? बड़ा वकील नहीं, बड़ा वकील का पेन बड़ा, गुण बड़ा। स्कूल में देखते हैं बहुत सारा मास्टर रहते हैं, लेकिन किसी को पद में अधिकारी हेडमास्टर कहता। क्यों कहता उसको बड़ा? क्यों? उनकी पद बड़ा, इनकी गुण, इनकी शिष्टाचार, इनका व्यवहार ये बड़ा। मनुष्य मास्टर सब तो एक ही है, सारे 3 हाथ है कि नहीं? बड़ा फिर कौन है? इनका अधिकार बड़ा है, इनका गुण बड़ा है। तो इसीलिए सज्जनों कबीर ने कहा गया है कि मनुष्य शरीर पाकर आपके अंदर अगर गुण नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो आप बड़ा नहीं, आप छोटा ही छोटा। आप एक अगर गुण सीख लिए, भजन कला सीखने के लिए, भजन गाने के लिए सीख गया, तो आप धरती के अंदर में भी घुस कर रहे गाँव में निकाल ले। गांव में कोई भजन गाने वाला ही नहीं है उदाहरण के लिए, तो ढूंढ करके निकालेंगे, फलाना कहाँ चले गए, थोड़ा भजन गाए। ढोल बजाने की कला है आपके अंदर, हारमोनियम कीशु बजाने की कला है, तो आपको ढूंढ करके निकाल लेगी, तो आपको उस समय पद की भी बड़ा का अधिकार आ जाएगा। तो इसीलिए सज्जनों हम लोग जो देख रहे हैं, गुण से बड़ा होना जरूरी है। आज काल के जमाने के लड़का अपना खोपड़ी में बड़ा समझ लेता है, कैसे सजाने में, डिजाइन सजाने में बड़ा बनता है कि अगर यदि इस तरह से डिजाइन काटेंगे, रंग पेंटिंग केस में करेंगे ना, सफेद लाल हरा पीला, तो लोग अच्छा समझेगा कि अच्छा लड़का है। और पूछेगा कुछ तो बताने वाला कुछ होगा कि हे नौजवान, यही कबीर कहता है कि बाल न सखाए, केस न सखाए, मेहंदी न लगाए, इतर सुगंध न लगाए, सबरी जैसी भगति समाए, इससे बड़ा कोई बड़ा न होगा। सबरी कि शरीर के अंदर राम आ सकते हैं उनके झोपड़ी में, कुटिया में, लेकिन आज तक सुने हैं कि पैसा वाला के घर में भगवान आया, सुने हाथ उठा कर कि पैसा वाला के घर में आया है ईश्वर, लेकिन गौर से देखिए सब महात्मा एक दिन दयालु गरीब के घर में ईश्वर पधारा। सबरी के घर कबीर, जितने भी संत है, रविदास कितना गरीब था, जूते सिल करके अपना भोजन पेट पालन करना, उसके घर में ईश्वर आया है। लेकिन आज तक उसी में देखे कि बड़े घर में सज्जनों, इसीलिए कि ईश्वर को पाना है, आपके अंदर कुछ सीखना है, बड़ा मानना है, बड़ा जानना है, तो सबरी जैसी गुण को सीखी, 9 भक्तियों को प्रकट करनी चाहिए। पढ़ाने के लिए एक अच्छी कला बन जाए, एक शिक्षक बनना ही है, एक राज मिस्त्री बनना ही है, तो आपको अच्छी तरह से सीख जाइए। आप ठोकर ठामू बनाओगे तो कौन पूछेगा? नहीं। अगर बढ़िया बनाओगे, बढ़िया ही दुकानदारी सीखोगे, बढ़िया राजमिस्त्री सीखोगे, तो आपको ढूंढ करके ले जाएगा, आपको खोजेगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इसीलिए सज्जनों उन गुण को हम लोग सीखिए, जो बाल सुखाने में, इतर सुगंध लगाने में, आजकल बहुत सारे महिला डिजाइन लगाने में, बहुत सारे लड़का डिजाइन लगाने में, लेकिन इससे पूछे कि एक भजन गाइए तो गुरु महाराज का, तो कहता हो भी नहीं करता।
अब इसको कई क्यों नहीं होता, अभी समय मिल भी नहीं करता। इसको पूछिए कि जो इतना केस तो सजा 1 घंटा सजा है, आधा घंटा लगिएगा, और पूछिए तो आधा घंटा बैठेगा भजन करने में तो सीखिए जाएगा, लेकिन ये पूछोगे तो आधा घंटा लगिए जाएगा। तो इसीलिए सज्जनों, ईश्वर का भजन को गाना सीखिए और समझिए। इस शरीर के अंदर अगर हम लोग आज देख रहे हैं बाबा की तस्वीर, गुरु महाराज की तस्वीर जो देख रहे हैं, गुरु महाराज के अंदर जो देख रहे हैं, इस शरीर को बहुत कोई लोग कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर को कोई पूजा जाता है, बहुत कोई कहता है। जहाँ कुछ नहीं समझता कहता ये मनुष्य शरीर को पूजेगा, देवता को क्यों पूजेगा। अरे इस शरीर मनुष्य का ना है, इस शरीर मनुष्य के अंदर है। आज गुरु महाराज हमारे इस पृथ्वी में, इस दुनिया में क्या छोड़ करके गया, इस शरीर को नहीं पूजा जाता है। जो ये गुण और शिक्षा छोड़ करके गया वही उसको पूजा जाता है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। अगर गुरु महाराज आज इस शिक्षा को, इस स्तुति को, इस विनती को, सत्संग की प्रभावों को, ज्ञान के, ध्यान भक्ति को अगर नहीं छोड़ कर जाता तो आज इसको पूजा जाता तो नहीं पूजा। इसलिए आज हम लोग भी कहते हैं कि अगर यदि आप अपना शरीर, इस शरीर जो है हम लोग का देवता से भी बड़ा हो जाता है। जब आपके अंदर आचार विचार व्यवहार गुण से परिपूर्ण हो जाता है तो आप एक दूसरे मनुष्य आपको पूर्ण रूप से भक्ति और सेवा का मौका देता है। तो इसीलिए आज गुरु महाराज ने इनके अंदर कितनी गुण भरा है, भंडार है कि जिस तरह से समुद्र में जल की, जलाशय की कमी नहीं होती है, उसी तरह से गुरु के अंदर यह गुण है जो कि 1000 बॉडी में मशीन लगाने से भी कमी नहीं कर सकता है। वही गुरु महाराज के अंदर गुण है जो कि जब तक रहेगी सूरज चांदे, जब तक रहेगी धरती में और जब तक रहेगी आसमान में तारे, तब तक हरि गुरु महाराज की नाम झंडी तोलन जैसी फहराई जाएगी। बोली श्री सदगुरु महाराज। अगर इसकी गुण प्रकट तब तो इसीलिए सज्जनों, हमारे अंदर आज देश में बहुत से महात्मा गांधियों को कहते अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, लेकिन मरा हुआ आदमी को भी हम लोग अमर कहते हैं। क्यों कहते हैं? महात्मा गांधी के अंदर ऐसी गुण था जो हमारे देश की आजाद किया और इस तरह से करके गया, इसलिए इसको अमर मानते हैं। लेकिन हम लोग का शरीर जो है मृत्यु शरीर है, लेकिन जो अंदर में आत्मा अमर है, आत्मा के साथ साथ आप जो गुण प्रकट कर लेते हैं, एक दूसरे को शिक्षा बता देते हैं, वह भी अमर हो जाता है। तो सज्जनों, आज हम लोग जो इस जगह में एक छोटा बच्चा जन्म लेने के नाते शुभ अवसर पर सत्संग सुनने के लिए मौका मिला है, तो समझो ये छोटा बच्चा नहीं है, कोई ये भगवान का रूप है जो उनके एक नाम लगता है कि छठी के शुभ अवसर पर गुरु महाराज के सत्संग को सुनने के लिए मौका मिलता है। सेवा प्राण में लेके उनके घर में बताया गया था। आज देखते हैं राजा जनक की पत्नी को, राजा जनक के ससुर का नाम था पितूर, उनकी 3 बेटियां थी। तो तीनों बेटियां जो था, राजा का बेटी अहंकार वाला था तीनों। तो उस राज जगह में संत कुमार ऋषि ने आ गया, तो सब लोग खड़ा हो गए। जब बड़े महात्मा पधारता है तो सबको खड़ा होकर उनका स्वागत करते कि नहीं करते? तो सभी होकर आकर के खड़ा हो गया, लेकिन राजा पितोर के तीनों बेटियां खड़ा नहीं रही, अहंकार में भर करके बैठा रहा।
क्या कहेगा? तब संत कुमार ने उनको श्राप दिया कि तुम तीनों पृथ्वी लोक में जन्म लो। अगर आपको कह देंगे अब हम लोग पृथ्वी लोक में हैं, कह देगा धरती अंदर जन्म लोगे तो खराब बात। आज जो स्वर्ग में रहने वाला को पृथ्वी लोक देगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। जब उनको ज्ञान आया, बुद्धि आया, तो संत कुमार से स्तुति करके क्षमा मांगा कि महाराज मुझे बहुत बड़ा गलती हो गई। क्या हो गई? बहुत बड़ा गलती हो गई है कि हम इस पृथ्वी लोक में भी मुक्ति कैसे पाएंगे? एक राजा जनक की पत्नी, एक हिमालय की पत्नी, एक श्री राधिका का मां, इन तीनों को कहा कि तुम्हारे घर में जमाई जब आपका ईश्वर का रूप होकर के बारात आएगा तो तुम तीनों मुक्ति हो जाओगे। ईश्वर का रूप होकर जरा देखिए, राजा जनक के घर में कौन बारात गया है? श्री राम भगवान गया कि नहीं? और राधिका के घर में, उनके माँ के घर में कौन बारात गया है? श्री कृष्ण भगवान ने। और हिमालय के घर में कौन बारात गया है? श्री देवों का देव महादेव गया है। इसीलिए सज्जनों, इस कहानी की तात्पर्य यह होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन, चाहे व्रत हो चाहे सत्संग सुनता है, जो कथा करता है, जो साधु की सेवा में लगा रहता है, वह भी एक भगवान का रूप आकर के तुम्हारे घर में अच्छी मनोबल बढ़ाता है। आपके पुत्र हैं, संतान साधु महात्मा की सेवा में लगा है, तो समझ लीजिए आपका ये पुत्र नहीं है, ये कोई ईश्वर का घर से आया हुआ है। इसीलिए इस जन्म में महात्मा और साधु की सेवा में लगा हुआ है। कोई पुत्र अगर कोई त्योहार करता है, पर्व करता है, तो समझो कि यह भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह भी कोई ईश्वर का रूप है। इसलिए इस जन्म में आकर के कोई पर्व और त्योहार कर करके किसी भी प्रकार से तो ईश्वर को भजता है, समझो वह भी ईश्वर का रूप है। अगर किसी भी मनुष्य देश में रक्षा करता है, राजनीतिक के उपयोग में, प्रधान में अगर देश में रक्षा करता है, तो समझो कि इस देश में भी आपका क्या हो जाता है। इस देश में देखिए, कोई अगर आपको कह देगा इस देश के लिए जान दीजिए तो जल्दी देने वाला नहीं होगा। अगर समझ जाइए कि इस देश के लिए कोई जो जान देता है, तो ये ईश्वर का ही रूप है जो हमारे देश का रक्षण के लिए बचाव करता है। तो इसीलिए सज्जनों, उसी तरह से हमारे घर में ईश्वर का रूप पधारता है, लेकिन हम लोग ना समझ ना बूझ करके ठुकार देते हैं, पीछे पछताते कि ईश्वर कहाँ गया। आज हमारे अंदर जो देख रही हैं, ईश्वर की पहचान बहुत उन्नति से हुई है। आज गुरु महाराज की जन्म लिया इस धरती में, यह भी तो छोटा था कि डायरेक्ट जवान तो नहीं हो गई, डायरेक्ट वृद्ध तो नहीं हो गई, लेकिन इसका भी अंदर बचपन से गुण और शिक्षा का वृद्धि था। पहले बालक रूप में आते हैं, सबको समझाते हैं, उसी तरह से लीला करते करते ईश्वर का रूप में आता है। तो बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आज हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सत्संग में हम लोग बैठना नहीं चाहते, दान करना नहीं चाहते, पुण्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक ही चीज होते हैं कि खाना पीना सो जाना, हरि नाम को सुमरन नहीं करना चाहिए। हरि का नाम सुनिए, मानस ध्यान, जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, इस ध्यान बताया गया है गुरु महाराज। तो हम लोग डायरेक्ट मानस ध्यान में प्रवेश हो नहीं पाओगे।
कहीं भी घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, राम राम, हे गुरु, हे शिव, जो भी आपको इष्ट देव दीक्षा दिया है, जोर जोर से जाप कीजिए, खूब बोल बोल कर, गाने के स्वर में कर लीजिए, भजन के स्वर में कर लीजिए कि आपका नाम जाप करते 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 जोर जोर से राम 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 जाप करते करते तब धीरे धीरे आपका वर्ष ध्यान में आ जाएगा। धीरे धीरे होठ और जिभा लेगा, उसको भी जाप करते 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 सिद्ध हो जाएगा। तब आपके अंदर मानस ध्यान से प्रवृत्त हो जाएगा। तब आपका मन चित, ना होठ, ना जिभा, ना आंख की पल, ना कुछ लेगा, और धीरे धीरे अंदर में आपका मानस ध्यान से प्रवृत्त हो जाएगा। इसी तरह अंदर में हम लोग को मानस ध्यान में प्रवृत्त होगा। तो इसीलिए सज्जनों, आज हम लोग ध्यान के अनुकरण से, भजन की युक्तियों से हरि का नाम का स्मरण कीजिए। आज हम लोग ईश्वर के नाम स्मरण करने में डर लगता है, सत्संग में बैठने में डर लगता है। कोई ऐसी कहता है कि हम मांस मछली खाते हैं, सत्संग में कैसे बैठेंगे, और कोई ऐसी कहता है कि हम बीड़ी सिगरेट पीते, सत्संग में कैसे बैठेंगे। महात्मा साधु ने सबके लिए शिविर लगाया गया है। इसे सारे कहा देता है कि हम कहीं कहीं तो कहा ही देते हैं कि मांसाहारी खाने वाला भी सत्संग में बैठिए। अरे इधर मांस का थाली भी ले लीजिए तैयो बैठ जाए, कम से कम तो एक दिन सत्संग में बैठेगा। बीच बीच में तो गुरु महाराज का नाम होगा, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब कुट्टी खाते खाते तो कम से कम कुट्टी तो भूल ही जाएगी, और फिर बीच में बोलेगा श्री सदगुरु महाराज की जय, तो एक बार तो झोल खाना भूलिए जाए। फिर बीच में बोलेगा श्री सदगुरु के लिए थाली भूलिए जाए, तो मांस कैसे खाए। अब सबको हम लोग खाली कहेंगे कि सब सत्संगियां ही बैठेंगे, इसको साकत नहीं बैठेगा, फिर सत्संगियां कैसे बनेंगे। साप्ताहिक सत्संग होती थी ये गाँव में डेली, तो बहुत महिलाएं लोग एक मंसाहारी के दरवाजा होते ट्यूबवेल बाहर में ही रोड के बगल, तो सब माताएं लोग सत्संग सुनने जा रहा था। माछो ये डेली भाग कर रहा था अचानक, तो उस माता ने एक दिन पूछा उन लोग से कि आप लोग डेली डेली कहाँ जा रहे हैं। कहता कि डेली डेली इसलिए जा रहे थे, वहां पर महात्मा आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान होता, बुद्धि होता है। तो उसका मन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। एक दिन अपने सभी सखियों से पूछने लगा, माताएं से, कि हम भी सत्संग में सुनने जाएंगे। तो सब लोग कहने लगा, सत्संगिया जितना था, कि नहीं आप तो मांस मछली खा रहे, कैसे सत्संग सुन। अरे आज मछली नहीं खाए, झोले खाए। क्या बोला? आज मछली नहीं खाए, झोले खाए। अब जरा सोचिए, डेली सत्संग सुनने जाने वाला तो मन बदलाव हो गया। तो उसी तरह से सज्जनों, आप भी मांस खा रहे हैं, तो डेली आपके गांव में कुटी है या गुरु महाराज आ रहे दूर दूर से, महात्मा साधु आ रहा, तो सुनिए आकर के, तब तो आपका भी मांस मछली छोड़ने के लिए भुलाए होगा। तब तो एक दिन भूल ही जाओगे, तब आप एक दिन भी कहोगे कि हम भी सत्संग सुनने जाएंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इसीलिए समय नहीं है, समय के अनुकूल से हम लोग जो आज सुने ध्यान भजन युक्ति सत्संग के बारे, इसीलिए दूर दूर से आते महात्मा, जहाँ पर भी जिस भी गांव में भी, तो आकर के हम लोग को सत्संग सुनिए और जीवन में उतारिए, जो हमारे कल्याण हो, जीवन की भाग्यशाली हो, जो हमारे गांव में समाजों में कुछ शिष्टाचार का व्यवहार हो। अगर ना सत्संग होता, ना ध्यान होता, ना भजन होता, ना आचार विचार होता, तो गांव अविगड़ जाएगा। इसलिए हर गांव में कुटी होना, सत्संग भवन मंदिर होना जरूरी है। कम से कम हफ्ता में एक बार, साल में एक बार महात्मा साधु पधारेगा। 100 आदमी बैठेगा, 10 बैठेगा, 10 में से 2 सुधरेगा, 100 में से 2 सुधरे, 10 सुधरेगा। इसी तरह से सुधरते सुधरते पूरे गाँव पूरा
भारत देश सुधर जाएगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम लोग होता क्या है कि बुर्दे हैं, कैसे बैठेंगे सत्संग में, काम काज में समय बीत जाता है, ध्यान करने के टाइम नहीं। गुरु महाराज ने कह दिया है कि चलते फिरते युक्ति कीजिए, भजन कीजिए, समय निकाले कम से कम बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कीजिए, तो गुरु महाराज का ज्यादा आए। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं। जय गुरु महाराज, जय।